हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। काशिफ थोड़े से बिजी हैं, सो इट विल बी जस्ट मी अगेन, बट वी आर अगेन कमिंग अप विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वेब 3। मैं बार बार बोलता रहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट सब जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं वो किसी ना किसी एस्पेक्ट से जरूरी होते हैं। लेयर 2 जरूरी थे इथीरियम के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया एनएफटीज, डीफाई, वो जरूरी है इथीरियम के एप्लीकेशन के लिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोबाइल्स इन वेब 3। और मेरे को ऐसा लगता है कि मोबाइल इन वेब 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेब 3। सबके पास कंप्यूटर नहीं है, सबके पास इतना अच्छा डेस्कटॉप और सेटअप नहीं है कि वो जाके वेब 3 के साथ इंटरेक्ट करें एंड दे कैन डू थिंग्स प्रोफेशनली। हाउएवर, the mobile is something that is accessible to everybody. So if we want web 3 to be adopted by masses in Africa and Southeast Asian countries, देन वी नीड मोबाइल अडॉप्शन ऑफ वेब 3। वेब 3 को पूरी तरह से मोबाइल पे चलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेट का नेक्स्ट वेव ऑफ अडॉप्शन 1 मिलियन से 1 बिलियन तक पहुंचने की जो जर्नी थी वो भी मोबाइल से ही होके गुजरी थी, और मेरे ख्याल से वेब 3 की भी जर्नी वैसी ही होके गुजरेगी। वी ऑलवेज कीप ऑन सेइंग वी आर अर्ली, बट टुडे आई हैव बॉट यू द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट्स इन making mobile in web3 happen. So I would want to bring on stage Ravi and Parth, who have been working on Polygon for a very long time and have been taking up with the mobile initiative of Web3. So Parth, first of all, he's in Bangalore airport, so thanks for taking out the time in such a short duration. And Ravi sir, thanks for coordinating on all this and making it happen. Please go ahead and introduce yourself and what have you been doing in general. हिंदी में रखने की कोशिश करेंगे, जितना कोशिश करेंगे। जरूर एंड जरूर। दूसरी बात हमें आता है तो हाँ जरूर। नमस्कार सारे दर्शकों को। मेरा नाम पार्थ है। तो मैं बेसिकली पॉलीगॉन में आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल स्ट्रेटजी है और एआई है, उसको मैं संभाल रहा हूँ। एंड एज यू नो, पॉलीगॉन हम एकदम इकोसिस्टम फर्स्ट, कम्युनिटी फर्स्ट, प्रोटोकॉल, प्रोडक्ट और कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, राइट। सो इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज, एक हमारा वर्टिकल है डेवलपर स्टूडियो, जिसका एक ही मकसद है, विच इज दैट कोई भी डेवलपर हो दुनिया में जिसको वेब 3 पे कुछ करना हो, जिसको यूजर्स लाने हो, जिसको अडॉप्शन लाना हो, वी आर बिल्डिंग ऑल टूल्स, प्लेटफॉर्म्स एंड इंटीग्रेशंस फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आपने एकदम सही मुद्दा पकड़ा है, जो है मोबाइल। और यही हमारी फोकस है कि नेक्स्ट बिलियन यूजर्स को वेब 3 पे कैसे हम लाएं। इसको एक ही मतलब मकसद से नहीं देख सकते। वी हैव टू लुक एट द एंटायर इकोसिस्टम। एक होता है आपका फर्स्ट टाइम यूजर, पहली बार जो वेब3 में आ रहा है, मोस्टली ये मोबाइल फर्स्ट यूजर्स होंगे। लेकिन आप देखें, 99% से ज्यादा वेब3 जो डैप्स हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, मार्केट में है, वो मोबाइल ऑप्टिमाइज है ही नहीं। तो दैट इज अ बिग बैरियर टू अडॉप्शन। सेकेंडली, आप देखें, जो डैप डेवलपर है, उसके पास भी ये टूलिंग, सपोर्ट, एसडीकेज है ही नहीं, जिससे वो मोबाइल ऑप्टिमाइज या मोबाइल रेडी सर्फेसेस के लिए पूरा वेब3 डैप या इकोसिस्टम खड़ा करे। और तीसरा है, आपके जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, आप मोबाइल ओईएम्स देख लीजिए, आप गेमिंग कंपनीज, गेमिंग गिल्ड्स देख लीजिए, आप एंटरटेनमेंट जायंट्स देख लीजिए, उनको कुछ पता नहीं है कि वो कैसे इन डैप डेवलपर्स को ऑनबोर्ड करें, कैसे यूजर्स को ऑनबोर्ड करें और कैसे एक प्लेटफॉर्म बनाएं। तो इन तीनों चीजें पे हम कम्युनिटी फर्स्ट एफर्ट्स को स्पीयर हेड कर रहे हैं। स्पेशली एक चीज डैप स्टोर किट के नाम से जो बोली जाती है, ये पूरा कम्युनिटी फर्स्ट ओपन इनिशिएटिव है। सारी वेब3 की जो लीडिंग प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज और एसडीकेज हैं, उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं और ओपन सोर्स कर रहे हैं फॉर इंटायर कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड टू बिल्ड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डैप स्टोर के बारे में आगे जाके और डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, बट इट इज़ अ वेरी जो आप बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ डैप डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अधिकतर जो डिसेंट्रलाइज ऐप बनते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं,
ऊपर से सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप्स के लिए बनते हैं, वो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनते ही नहीं है। मेरे ख्याल से 2-4 1 इंच और लाइक यूनिस्वैप ने अभी अपना खुद का एक वॉलेट लॉन्च किया है, एक दो ऐसे और एग्जिस्ट करते हैं, बट इन जनरल this is a big problem that exists. Similarly, I'll give the floor to Ravi. Ravi, you just came from Consensus, so सबसे पहले like give your introduction about and please let us know कि यार Consensus का क्या अल्फा था. Consensus is one of the big Web3 conferences that happens around the year. So how was it and how was the feels of that as well? Sure. Hello, namaste everyone. Hi, my name is Ravi Agrawal. अभी Web3 mobile strategy से related जो business aspect है, that is something that I'm looking at along with Polygon ID. तो जैसे पार्थ बता रहा था, we have been doing multiple things और one of the objective जो संदीप co-founder of Polygon हमेशा बोलते हैं, how can we bring 100 million users to Web3, right? I think ये एक initiative है जिसके through हम लोग सोच रहे हैं roughly where we are 2 to 3 million users for Web3 at the moment. ये यहाँ से हम लोग 100 million users कैसे लेकर आए, right? So for that, mobile is a surface जो कि ignore नहीं किया जा सकता. That's pretty inevitable and हम लोगों को वही capture करना है कि Web3 applications reaches into the hand of most of the users. तो मोबाइल जो कि एक नया सरफेस है वहाँ पर Web3 एप्लीकेशंस कैसे ले जा सकते हैं, तो दिस इज ऑल फोकस्ड अप्रोच फ्रॉम पॉलीगॉन साइड कि Web3 अडॉप्शन कैसे बढ़ाया जाए. कंसेंसस बहुत इंटरेस्टिंग था. आई थिंक पॉलीगॉन के थ्रू देयर हैड बीन काफ़ी सारे अल्फा जो कि ईथ डेनवर या फिर NYC NFT और इसके पहले GDC में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स और नए अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया गया था. कंसेंसस में ओवरऑल व्हाट आई एंजॉयड इज कि दिस इज नॉट जस्ट डेवलपर सेंट्रिक. जैसे बहुत सारे ई ग्लोबल इवेंट्स जो होते हैं विच आर मोर डेवलपर हैवी फॉर अ राइट रीजन. आई थिंक उन लोगों का अप्रोच एक डेवलपर कम्युनिटी को साथ में लेके आने का है. वाइल देयर आर थीम बेस्ड इवेंट्स ऑल्सो जैसे NYC NFT होता, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कंसेंसस में दैट इट इज़ मिक्स ऑफ ऑल स्पेक्ट्रम. यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी थे, एंटरप्राइजेस भी थे, डेव कम्युनिटी भी थी, स्टार्टअप भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भी लोग थे, यूनाइटेड नेशन जैसे एंटिटीज के भी यहाँ पर लोगों से मुलाकात हुई. तो इट वाज ऑल राउंड काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इवेंट रहा. एंड टू आंसर योर अल्फा, वहाँ पे वी हैव लॉन्च 2 डैप स्टोर्स. सो 2 जो हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे उन्होंने अपने डेमो दिए थे. तो दैट वाज अ बिग डील इन टर्म्स ऑफ दैट वी आर नॉट ओनली टॉकिंग, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं है, दिस हैज स्टार्टेड द विल. तो अभी आगे इसके अंदर में काफ़ी काम करना बाकी है, बट दिस वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट. बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपने कंसेंसस का बताया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मोस्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्लेसेस वर इंटरेस्टेड एंड बीइंग पार्ट ऑफ क्रिप्टो. सो आप अभी यूनाइटेड स्टेट्स में होता है कंसेंसस एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन लिटिल बिट रैम्बलिंग अराउंड क्रिप्टो रेगुलेशंस एंड प्रेशरिंग अदर एक्सचेंजेस एंड डैप्स टू एक्चुअली लाइक वर्क अराउंड. तो उसका माहौल कैसा था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर? वर पीपल स्टिल ऑप्टिमिस्टिक? वर पीपल थिंकिंग टू गो मोर ऑफशोर? और आपके जिस हिसाब से लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल से और यूनाइटेड नेशंस के लोगों से बात हुई, तो उस हिसाब से यूनाइटेड रेगुलेशन का क्या माहौल था कंसेंसस के अंदर रिलेटेड टू क्रिप्टो? आई थिंक मैं यूनाइटेड नेशंस बोल रहा था जब मैं लास्ट इसका पॉइंट बोल रहा था. तो यूनाइटेड नेशंस जहाँ पे दे टेक ग्लोबल व्यू और ग्लोबल लेवल पे कैसे इनोवेशन करना है, तो दे आर आल्सो थिंकिंग कि Web3 टेक्नोलॉजी को यूज करके जो वो सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लोन्स की बात करते हैं, वो चीज़ के अंदर में भी Web3 टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा सकता है. बट अगेन आपके क्वेश्चन को आंसर देने के हिसाब से व्हाट आई हैव नोटिस इज वहाँ पर सर्टेनली थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल है. बट का जो आउटलुक होता है दैट इज ऑलवेज कॉशियस, राइट. उनको सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के डिसीजन लेना होता है. दैट इज सुपर ऑप्टिमिस्टिक वे कि कंज्यूमर्स या सिटीजन्स को किस टाइप से कोई इम्पैक्ट नहीं हो, कोई भी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वगैरह है या लॉस ऑफ मनी या लॉस ऑफ एसेट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दे वुड ऑलवेज बी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग. पहले टेक्नोलॉजी को ठीक से समझे, उसके बाद में उसको मेन स्ट्रीम अडॉप्शंस के लिए लेके आया, विच इज़ फेयर टू देम. आई थिंक जो मुझे देखने में वहाँ पे आया कि इनोवेशन स्टॉप नहीं हो रहा है. सो देयर इज लॉट ऑफ इनोवेशन गोइंग ऑन और अभी भी काफ़ी अच्छी स्टार्टअप्स है विच आर फाउंडेड इन द US और वो वहाँ से ही ऑपरेट कर रहे हैं. सो आई फील इट्स अ मिक्स फीलिंग एट द मोमेंट एंड विल सी. थोड़ा और क्लियरिटी इसमें आएगा तो इट वुड बी बूस्टिंग फॉर द एंटायर टेक्नोलॉजी. लेकिन अभी तो ऐसा कोई माहौल नहीं लगा जिसके कारण से इनोवेशन इज गेटिंग किल्ड या वहाँ पे कोई स्लो डाउन हो रहा है फॉर दी Web3 इनोवेशन. That's a great news. Coming back to the mobile strategy topic, so basically first of all users को ये जानना होगा कि अभी
अधिकतर जो एप्लीकेशंस के साथ लोग सीरियसली इंटरेक्ट करते हैं वो डेस्कटॉप पे करते हैं। मैंने आज तक जितना भी कन्फेस करूंगा, मैं जितना भी डैप इंटरेक्शन किया है डिफरेंट डिफरेंट यूनिस्टॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, 1 इंच आवे, और मैं तो बहुत मचाता था पहले, या कर्व से चीज लेके उसको मैं यर्न पे डालता था, यर्न से लेके इधर उधर करता था, and that's why I still live with my parents, but that's okay. Moving forward, so basically all I interact with is on desktop. So the reason, the question is कि why is mobile important for web3? क्यों मोबाइल का होना, मोबाइल इंटरेक्शन होना वेब3 के अंदर जरूरी है? why is it required to make or break web3? आई थिंक इफ आई मे गो फर्स्ट, यार ज़रूरी मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये कैसे एसेंशियल बनते जा रहा है। तो अगर हम आज के तारीख में बात करें, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ होता है? मोबाइल एज ए न्यू सरफेस, राइट? जेन जी, जेन अल्फा यूजर्स क्या सोच रहे हैं या कैसे ऑपरेट करते हैं, मोबाइल बीइंग द फर्स्ट वन, है ना? तो जहाँ पे सीरियस मनी इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे वेब एप्लीकेशन कुड बी वन ऑफ द वे, और इसीलिए आई एम श्योर कि जब आप करते होगे तो वेब वर्जन इसीलिए यूज करते होगे बिकॉज यू मे बी प्लेइंग आउट विद सम सीरियस मनी। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम मोबाइल को टैप इन नहीं कर रहे हैं तो हम एक बहुत मेजर यूजर सेगमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। और जब हम अडॉप्शन की बात कर रहे हैं तो अडॉप्शन के हिसाब से इंस्टेड ऑफ हम यूजर का बिहेवियर चेंज करें और उन्हें बोले कि इंस्टेड ऑफ स्विचिंग इट फ्रॉम मोबाइल, आप वेब पे या ब्राउजर पे आके ये इंटरेक्शन करो, कैन वी डू द अदर वे? यूजर का बिहेवियर ना चेंज करते हुए हाउ कैन वी सिंप्लीफाई और उनके पास ये एप्लीकेशन ले जाए ताकि उनका बिहेवियर चेंज नहीं हो। अगेन, मोबाइल इज सो कंपोजेबल इन अ वे कि अगर मुझे वेब3 सोशल मीडिया यूज करना है तो मेरे कैमरा के फोटोज है वो मैं क्विकली अटैच कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी टाइप से ओटीपीज चाहिए, दैट इज अगेन मोबाइल डिपेंडेंट। अगर मुझे किसी टाइप से उसके अंदर में कोई पेमेंट मोड यूज करना है तो अगेन मोबाइल इज अ सिंप्लीफाइड वे, राइट? सो जो मेरा एक कंपोजिबिलिटी है वो भी एक मोबाइल से बहुत इजीली हो सकता है, राइट? सो व्हाट वी फील इज कि इंस्टेड ऑफ यूजर बिहेवियर को चेंज हो, कैन वी एनहांस आवर टेक और इसको अपलिफ्ट करके मेक इट सुपर इजी फॉर द मोबाइल यूजर, और वो वहां जाके हम अपना पाई साइज इंक्रीज करें। जो आज के तारीख में 2 मिलियन 3 मिलियन यूजर्स है, कैन वी ग्रो दैट पाई साइज विदाउट इम्पैक्टिंग द यूजर बिहेवियर? तो इसलिए वो काफी एसेंशियल है। Or like following up on that particular question, and that might be to Parth as well, given that he is heading the platforms at Polygon. अभी तक जितने मोबाइल करंट मोबाइल इकोसिस्टम जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर हमारे पास प्ले स्टोर है, उसके अंदर हमारे पास एप्पल के चीजें, एंड दे नॉट हैव बीन वेरी फ्रेंडली विद एनएफटीज एंड स्टफ लाइक दैट। आपने सुना होगा कि एप्पल ने थोड़े दिन पहले एक न्यूज निकाली थी कि आपको अगर एनएफटी खरीदना है तो खरीदो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर गिविंग परमिशन, एंड वेब3 इज ऑल परमिशनलेस, but they were giving permissions, which is first of all wrong. और उसके बाद they were surcharging 30% cost of whatever NFT sell or buy is happening. So अगर मुझे BAYC खरीदना है $1 million का तो उसमें 30% 300K मेरे को एप्पल को देने पड़ेंगे। So in general, can Web3 exist in the current mobile ecosystem? अगर मेरे पास एप्पल का फोन है, क्या उसके अंदर हमारा वेब3 एग्जिस्ट कर सकता है, हम एप्लीकेशन चला सकते हैं, या फिर वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड स्टार्ट बिल्डिंग आवर ओन प्लेटफॉर्म्स, आवर ओन टेक, आवर ओन थिंग्स? बिकॉज अगर अभी हम देखें तो आई डोंट थिंक दीज मोबाइल कंपनीज आर सुपर फ्रेंडली विद ब्लॉकचेन एंड वेब3 एप्लीकेशंस. सो व्हाट डू यू थिंक? Sure. Great question, Pranav. This is all coming back to adoption, है ना? Adoption होता है जहाँ पे लोग हों, जहाँ पे platforms पे already onboarded हैं. On Android side मैं आपको एक encouraging चीज और news बताऊंगा. हम already बहुत सारे leading Android mobile OEMs में के साथ conversations में हैं, right? And many of them, especially जो Asia focused हैं और जो new emerging markets focused हैं, उनको सीधे पता है कि we want to upgrade और integrate Web3 components into their stack. तो इसका मतलब है कि उनके या तो existing app store में एक Web3 section हो, या उनके ROM level पे, system level पे कोई Web3 integration हो. कुछ OEMs तो अपने Web3 wallets भी integrate कर रहे हैं. तो on the Android side, क्योंकि वो emerging markets पे focused हैं, they see कि yes, appetite है, user base है, और अगर हम नहीं जाएं तो दूसरा कोई आ जाए. So that's very encouraging from that side.
Of course, the big elephant in the room has always been Apple, because they have that US-based, compliance-based, regulatory-based limitation. अभी जैसे आपने देखा होगा in the aftermath of the Epic versus Apple lawsuit, some encouraging news has come up. Some potential side-loading capability might be added in the upcoming iOS uh, releases. अब इसके ऊपर हम we don't want to anticipate the news क्योंकि जब वो आएगा, जब policies clear होंगी, तब हम spearhead करेंगे. But we are fully working right now with all of the partners in the App Store kit ecosystem कि हम ready रहें. जैसे opportunity खुले, we make it an open space platform. That is number one. आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि Web3 मोबाइल पे जो यूजेबिलिटी है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो इतना अच्छा कैसा बने कि वी बाईपास द डेस्कटॉप, है ना? क्योंकि जैसे आपने बोला आप डेस्कटॉप नेटिव यूजर हो, लेकिन जो नेक्स्ट 100 मिलियन यूजर्स विल नॉट बी डेस्कटॉप नेटिव. सो दैट मीन्स कि आपको सिस्टम लेवल से री आर्किटेक्ट करना है व्हाट इट मीन्स टू बी Web3. दिस मीन्स कि जैसे मैंने आपको बोला एंड्रॉइड सिस्टम लेवल रॉम फीचर्स, जैसे एक इनबिल्ट वॉलेट जो सिक्योर ऑनक्लेव पे आपकी प्राइवेट कीज को एनक्रिप्ट करे और जो सिस्टम लेवल कॉल से आपको कोई भी डैप इसको कॉल कर पाए. सो जैसे आपका सैमसंग पे या एप्पल पे इंटीग्रेट होता है विद एवरी ऐप, वैसे वी वांट योर Web3 wallet, your blockchain wallets to be integrated. Secondly, identity. Right? So, in fact, Ravi can add some amazing points on what Polygon ID is doing. But identity, decentralized identity, and identity for every dApp, ये हम phone level पे और dApp level पे कैसे लाएं? तो ये हम actually Polygon ID is a industry leading initiative, जो हम already integrate कर रहे हैं in this open source dApp Store kit, so that आपकी जो भी हजारों dApps हैं, they can auto connect and get the identity of the user without compromising the privacy of the user. Very interesting point on that in general. So to sum up on that, first of all, Android is giving some good signals for crypto and Web3 in general, and Apple के lawsuit से और in general वहाँ से भी काफी अच्छी news मिलने को ready. And as it has always been, Polygon has loaded its gun and it will shoot as soon as some good news has come up, which is always the Polygon way. When I was at Polygon, that's what we did as well, so that has never changed. That's the best. One more thing, एक और स्पेसिफिक आपने जो डिस्कशन किया कि मोबाइल के थ्रू जो आईडी इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत अच्छे से बन सकते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इन जनरल अगर हमको Web3 का अडॉप्शन करना है मोबाइल्स में, तो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली फ्रॉम जीरो. हमने कुछ नहीं किया और सीधे Web3 मोबाइल बना दिया, लोगों ने अपने एप्पल को फेंक दिया और उसकी जगह Web3 मोबाइल यूज करने लग गए. इट इज ऑलवेज अ ग्रेजुअल स्टेप, एंड वन पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी आर राइट नाउ इज कि हमारे पास एप्पल का मोबाइल है, उसके अंदर मैं चाहूं तो 1 इंच को यूज करके इंटरेक्शन करके क्रिप्टो खरीद और बेच सकता हूं. अगर मैं चाहूं तो शायद पॉलीगॉन पे के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके किसी को मैटिक भेज के अपना करेंसी एक्सचेंज कर सकता हूं. दैट इज अ पॉसिबिलिटी अराउंड दैट. सो उसका कैसा आपको अडॉप्शन और फेयरवेल मिल रहा है इन जनरल करंटली, कि आपके पास मोबाइल वही का वही है, बट उसके अंदर कुछ ऐप स्पेसिफिक टू डैप्स विच आर लाइक 1 इंच के एक्सचेंज डैप्स, एंड अगर पॉलीगॉन पे कोई बनाता है तो वो उसका कैसा आपको अडॉप्शन और उसका किस तरह का आपको फ्यूचर देखने को लग रहा है? आई थिंक पहली बात तो अगर हम ये एंगल से देखें कि कोई एप्लीकेशन को ऐप स्टोर में जाना है, आज के तारीख में एंड्रॉयड एंड एप्पल के अलावा दोज आर द मेजर ऐप स्टोर्स. तो अगर हम ये देखें तो ये ऐप स्टोर जो है ये काफ़ी सेंट्रलाइज है, ये अपने तरीके से काम करते हैं. मैनी एग्जांपल्स जहाँ पे ऐप्स को लिस्टिंग के लिए 3 से 4 महीने लग गए, एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव. 30% वाली बात तो अभी हमने करी, एंड दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव टू. अब इसके अंदर में एप्लीकेशंस आज ऑपरेट कर सकते हैं, बट अगेन विद दिस 3 कंडीशंस, जिसके कारण से जो एक्सपीरियंस है डेवलपर का वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. सो हम लोग जो सोच रहे हैं एरा जहाँ पे कि एक ऑल्टरनेट ऐप स्टोर का पूरा एक वेव आएगा, एंड दिस इज वेयर वी सॉ कि स्टार्ट हो गया है. हम लोगों ने खुद ने 2 लॉन्चेस जो कंसेंसस में किए उसके बारे में मैं जो बता रहा था आपको. तो ये जब ऑल्टरनेट ऐप स्टोर बनेगा
विच एंड्रॉयड के लिए आज के तारीख में यू कैन एटलीस्ट डू दी साइड लोडिंग। एप्पल 17 के अंदर में वो डिस्कशन चल रहे हैं एंड देयर हैड बीन सम एनकरेजिंग न्यूज़। तो मुझे लगता है कि दिस वुड ओपन अप अ न्यू पेंडोरा बॉक्स, जहाँ पे कि आप आपका खुद का एक ऑल्टरनेट ऐप स्टोर बना सकते हैं और उसमें ये सारे एप्लीकेशंस जो भी आपके यूजर्स को, आपके कम्युनिटी को रिलेवेंट हो, वो आप उसमें लेकर आ सकते हैं। इसके अंदर में जो गवर्नेंस रूल रहेगा, पेमेंट रूल रहेगा, आपके रिकमेंडेशंस जो रहेंगे, आपके यूजर्स को कौन से ऐप देखने हैं, नहीं देखने हैं, ये सारी चीजें कस्टमाइज की जा सकती है। एंड दैट्स वेयर दिस ऑल्टरनेट ऐप स्टोर एक अलग तरीके का यूजर एक्सपीरियंस लेके आ सकता है, जिसमें इंस्टेड ऑफ दो मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस, सिलेक्टेड एप्लीकेशंस जो कि मेरे यूजर्स को रिलेवेंट है, वो यूजर्स के मैं एप्लीकेशंस यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। वो 50 एप्लीकेशंस, 100 एप्लीकेशन सिर्फ ये ऐप स्टोर में हो सकते हैं। एंड इसका जो यूजर एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अलग तरीके का हो सकता है, ओनली रिलेवेंट एप्लीकेशंस, और वो भी एप्लीकेशन जो कि आपस में कनेक्टेड हो। जैसे कि अगर मैं एनएफटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ऐप स्टोर बना रहा हूँ, तो मेरे एनएफटीज होल्डर जो है वो ये एनएफटी ले जाके कौन से गेम में खेल सकते हैं, वो गेम्स मेरे ऐप स्टोर में हो। ये एनएफटी को कौन से प्लेटफॉर्म पे ले जाके स्टेक कर सकते हैं, वो एप्स इस ऐप स्टोर में हो। तो मेरे यूजर्स के लिए सिर्फ वो सिलेक्टेड एप्लीकेशंस एक ये ऐप स्टोर में है। यूजर डोंट हैव टू रियली गो कि यार मैं ये एनएफटी को कहाँ जाके यूज कर सकता हूँ, या मैं अननेसेसरीली ऐसे कोई फ्रॉडुलेंट वेबसाइट पे जाके कोई ऐसे इंटरेक्शन नहीं करूँ जहाँ पे कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो जाए। सो एक ट्रस्ट वाला एंगल और एक एक्सपीरियंस वाला एंगल, ये एक तरीके से हम लेके आ सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ये ऑल्टरनेट ऐप स्टोर। तो ये काफी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा। और एप्पल 17 से हम लोग भी काफी बुलिश है, जो कि लॉसूट और जो इंटरेक्शंस अभी चल रहे हैं एप्पल 17 की, जो न्यूज़ मार्केट में आ रहे हैं, आई नो दिस आर एक्सपेक्टेड न्यूज़ बट दोज आर इंकरेजिंग। और एंड्रॉइड के साथ में तो ऑलरेडी साइड लोडिंग अवेलेबल है। ये आपने शेयर किया थोड़े दिन पहले आपके ट्विटर के ऊपर, सो दैट इज व्हाट इट इज रिलेटेड टू, राइट? कि अच्छी इंकरेजिंग न्यूज़ आ रही है एप्स के थ्रू एंड दैट कैन हैपन। आपकी एक बात में आपने एक स्पेसिफिक वो बोला था कि अभी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर जो है वो अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो वेब3 ट्रस्टलेस और उतना ज्यादा एक्सपेंडेबल नहीं हो सकता। उनको दे हैव टू कंप्लाई विद द ऐप स्टोर एंड द प्ले स्टोर रूल्स दैट एग्जिस्ट, वरना कोई भी एप्लीकेशन वहां पे लिस्ट नहीं होने देंगे। एंड दैट्स व्हाई you guys are coming up with a new initiative known as DApp Store. So can you both give me an introduction to what is that DApp Store, given जो रवि ने बताया कि आपके इंटरेक्शंस बेटर हो जाएंगे, यूजर इंटरफेस बेटर हो जाएगा, प्लस लेजिटिमेसी बेटर हो जाएगी। जो स्कैम यूनिस्वैप डॉट कोई उल्टी सीधी जगह पे जाता था ना डेस्कटॉप पे, उसी जगह ऐप पे जाके वो ज्यादा सिक्योर फील कर सकता है। तो पार्थ, वी कैन स्टार्ट विद यू। व्हाट इज दिस डैप स्टोर? Absolutely. Before we go to what a DApp Store is, let's go to what DApp Store Kit is. This is the open source community initiative to power DApp stores across ecosystems. So, in fact, if you can share the screen about dappstorekit.io, that is the website of the open source initiative. So, jo bhi viewers hain, they can go and check it out. As we see now, all these platform operators, OEMs, gaming projects, or even DApp operators, they need a platform through which they can deploy and create custom DApp stores. This means that you can create your own app store for Android, for iOS, for Windows, for the web, or you can embed it into your ecosystem. जैसे हमारे साथ एक्चुअली बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेटावर्सेस भी बात कर रहे हैं, उनको अपनी अनरियल इंजन के अंदर, गेम के अंदर एक कस्टम कम्युनिटी वाले मार्केट प्लेस डालना है, उसको इंजेक्ट करना है विद ऑल द कोर डैप्स ऑफ देयर कम्युनिटी एंड देयर पार्टनर्स। हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनको अपने जैसे सोशल मीडिया ऐप में या कम्युनिटी ऐप में, डिस्कॉर्ड जैसे डिसेंट्रलाइज ऐप में, उनको इंजेक्ट करना है कस्टम मार्केट प्लेस। उसमें क्यूरेटेड डैप्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ वेब3 को रजिस्ट्री से खींचा जाया जाता है, उनको डाउनलोडेबल, इंस्टॉलेबल, रिव्यूएबल, रेटेबल बनाया जाता है, सो दैट आपको जो अडॉप्शन है और ऑडियंस है वो दोनों मिले। दिस इज फुली ओपन सोर्स। इनफैक्ट हमने इसका जो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरा ओपन सोर्स करके गिटहब पे डाला भी हुआ है, तो कोई भी उसको उठा के रेडीमेड इन वन डे यू कैन डिप्लॉय योर ओन ऐप स्टोर ऑन एंड्रॉयड। सिमिलरली हम वेब वर्जन भी ला रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट डैप स्टोर किट इज।
उसके ऊपर डैप स्टोर्स बन रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप मोबाइल OEM हो जिसको अपना ऑल्टरनेटिव टू गूगल प्ले स्टोर लॉन्च करना है विद योर फोन्स, या आप एक गेमिंग प्रोजेक्ट हो या गेमिंग गिल्ड हो, आप एक NFT कम्युनिटी हो, right? All of you have the opportunity to take this and create your custom App Store experience within whichever platform you have. तो आपकी ऑलरेडी वेबसाइट है, गेम है, ऐप है, कहीं भी आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा लाइक आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड हियर कि नॉर्मली मेरा जो मोबाइल होता है ना, उसके अंदर मेरे पास एक ऐप स्टोर होता है, उससे मैं सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट NFT का अलग ऐप स्टोर बना सकता हूँ, और DeFi का अलग ऐप स्टोर बना सकता हूँ, Web3 सोशल्स का अलग ऐप स्टोर बना सकता हूँ, एंड आई कैन जस्ट लाइक टेक इन दिस किट and make my own app store, right? So in a mobile in general there will not be just one app store जहाँ से मैं applications download कर रहा हूँ, but rather different categories and types of app store. Is that the correct way? या थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ सीमलेस एक्सपीरियंस। तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे सेंडिंग मी है, दे हैव एन अमेजिंग कम्युनिटी बेस्ड सोशल नेटवर्क बेस्ड एंड डिस्कॉर्ड बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। उसके अंदर उनकी कम्युनिटीज पे, फोरम पे लोग चैट कर रहे हैं, उसके अंदर ही यू आर इंजेक्टिंग एंड एबल टू सरफेस ऑल दीज की एप्स। So you're not having to go back, exit the app, go to Google Play Store, search कि अच्छा इसमें मुझे जैसे डिसेंट्रलाइज Web3 लेंस प्रोटोकॉल की कम्युनिटी ऐप चाहिए, और उसमें मतलब पूरे साइकिल में 2-3 मिनट लग जाएंगे। अदर इन इंटुइटिवली और ऑर्गेनिकली विद इन योर एक्सपीरियंस यू आर सर्फेसिंग कि अच्छा ये हमारे की डैप पार्टनर्स हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए यूजफुल हैं, जो इंटीग्रेटेड हैं, जिनके साथ आपके स्पेशल मतलब पार्टनरशिप्स चल रही हैं। सो इट इज नॉट अ 1-to-1 कंपैरिजन कि जैसे आपका गूगल प्ले स्टोर है, जैसे आपका iOS स्टोर है, वैसे ही हम एक ऐप स्टोर बना रहे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ Web3। हम इतना डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं इस एक्सपीरियंस को कि इट इज 100 डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड यूज केसेस एंड फॉर्म्स for allowing you as a user to be exposed, to discover, and to be, I would say, curatable experiences to be provided to you. Okay, Ravi, if you want to add something. या आई थिंक व्हाट पार्थ मेंशन उसमें कुछ और कलर ऐड करता हूँ। तो एक और रीज़न जो है डैप स्टोर्स के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस, सिंप्लीफाइड एक्सपीरियंस, ट्रस्टेड एक्सपीरियंस, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ही। लेकिन एक और दूसरे एंगल से देखें तो आज जो हम लोग डेवलपर से बात करते हैं, वन ऑफ द की कंसर्न जो डेवलपर बार बार आके बताते हैं कि अगर उन्हें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इज द सेम सेट ऑफ यूजर्स। तो जो यूजर्स है उनके बीच में डिस्कवरेबिलिटी कैसे इंक्रीज करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज करें। अब ये सोचो कि जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, उसने अगर अपना डैप स्टोर बनाया है, जैसे सेंडिंग मी जो पाल बता रहे थे, दिस इज वन जो कंसेंसस में भी लॉन्च हुआ था। उनका Web3 कम्युनिकेशंस, Web3 सोशल से रिलेटेड एप्लीकेशन है। नाउ उनके जो यूजर्स है, वो यूजर्स के लिए जो जो एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, वो सारे ये ऐप स्टोर में आ सकते हैं। तो मी एज अ यूजर ऑफ सेंडिंग मी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जाके जब मैं वो कनेक्टेड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीजेस। और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन कौन सी चीजें है जहाँ पे जाके मुझे वो बेनिफिट होगा, जहाँ पे मैं ये सारी एक्टिविटी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्टिकुलर NFT होल्डर हूँ, तो जो वो NFT होल्डर के जो बाकी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो और कौन से एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, राइट? सो अगर मैं यूथ्स को होल्ड करता हूँ, तो बाकी यूथ्स होल्डर क्या क्या एप्लीकेशंस यूज करते हैं, किस टाइप के उनके इंटरेक्शंस होते हैं, वो सारे इंटरेक्शंस के लिए जो एप्लीकेशन जरूरी है वो मुझे भी पता है, और वो चीज़ों पे मैं भी इंटरेक्शन कर सकता हूँ। तो अगेन यूजर का एक्सपीरियंस, यूजर के लिए डिस्कवरेबिलिटी, और एट द सेम टाइम उस जो डेवलपर्स हैं उनके लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने के ऑब्जेक्टिव से इसको देख रहे हैं कि डैप स्टोर से हम डिस्कवरी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज करेंगे। नाउ एट द सेम टाइम जो डेवलपर्स ने ये डैप स्टोर बनाया है, उनके लिए भी इसमें काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो उनके यूजर्स को एक जगह लेकर आता है। यूजर्स के कम्युनिकेशन, जैसे कि आज के तारीख में भी अगर किसी को अपने यूजर से बात करनी है, कोई अगर नया NFT ड्रॉप आ रहा है या कोई नया गेम लॉन्च हो रहा है, सो वो आज के तारीख में सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। वो ट्विटर पे वो अनाउंस करेंगे, डिस्कॉर्ड पे अनाउंस करेंगे, और जो बाकी सोशल मीडिया है, टेलीग्राम वगैरह है, वो वहां पर जाके अनाउंस करेंगे, बट डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो ये जो डैप स्टोर है, इसके थ्रू वो यूजर से डायरेक्ट 1-on-1 मैसेजिंग कर सकते हैं, उनको नोटिफाई कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
उनके नए लॉयल्टी पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके टोकनॉमिक्स ये यहाँ पे बेटर की जा सकती है, उनके टोकन्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये एक पूरा ग्लूइंग मैकेनिज्म बन सकता है। तो दिस इज बेनिफिट जो कि डैप स्टोर बिल्डर्स के लिए भी है। तो आई थिंक ओवरऑल जो आइडिया है कि ये यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज करेगा, बट एट द सेम टाइम डेवलपर्स के लिए एक नया रेवेन्यू मॉडल ओपन कर सकता है, एक नया मोनेटाइजेशन आइडिया ओपन कर सकता है, और जो एक्चुअली जो डैप बिल्डर्स है उनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्कवरेबिलिटी लेके आता है। तो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन को बेनिफिट होगा, और जो हमारा नॉर्थ स्टार है कि हम 100 मिलियन यूजर्स कैसे लेके आ सकते हैं वेब3, उसके तरफ ये बढ़ेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग माय इंस्टाग्राम, मैं एक तरह से अगर मुझे लाइक फेसबुक अगर इंस्टॉल करना है तो वेब2 के अंदर मैं फेसबुक इंस्टॉल करता हूँ। पर अगर मैं डैप स्टोर पे फेसबुक कभी फ्यूचर में ऑफ कोर्स लिस्टेड होगा, वी हैव टोटल बिलीव इन दैट, तो ऐसा होगा कि फेसबुक भी इंस्टॉल्ड होगा, उसके साथ जो उसकी एनएफटाइजेशन है ओपन सी भी इंस्टॉल हो पाएगा, उसका जो मैसेंजर है मे बी पुश वो भी इंस्टॉल हो पाएगा, उसका जो वीडियो थिंग है हडल वो भी इंस्टॉल हो पाएगा, and they can all interoperate instead of one particular application dominating everything. So you make sure that there is interoperability between dApps, and this still keeps on happening and the flow is all generated. वरना मेरे को different को हडल भी इंस्टॉल करना पड़ता, लाइफ पेयर भी इंस्टॉल करना पड़ता, उसका नीचे का प्लेटफॉर्म भी इंस्टॉल करना पड़ता, that is not required. Everything will come in one go, and instead of installing apps, we'll be installing the whole dApp store of a ecosystem that we want to interact with. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इन जनरल, एंड आई एम टोटली बुलिश ऑन हाउ दिस कैन चेंज द मास अडॉप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेब3. सो आपने एक वीडियो भी शेयर किया रवि, शुड वी प्ले दैट टू लाइक गिव पीपल अ डेमो ऑन दैट? या प्लीज, आई थिंक इससे थोड़ा विजुअल मिलेगा कि हम जो बात कर रहे हैं ये डैप स्टोर कैसे दिखता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें किस टाइप की कैटेगरी हो सकती है, इसमें से कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस हो सकता है जैसे कि आज हम लोग लेट्स से कि हम एंड्रॉयड के लिए ब्राउज़र में जाके वो वेबसाइट ओपन करते हैं, वो वहाँ पे जो एप्लीकेशन हमें पसंद होते हैं वो एप्लीकेशन को सर्च करते हैं, और उसके बाद में वो एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, जो कि अगर वो मोबाइल एपीके है तो वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, जो मोबाइल कनेक्टेड होता है। और अगर ये किसी टाइप से अगर ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है, अभी इसका मोबाइल एपीके नहीं बना है, तो ये यूज़र के ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अगर इसके लिए अगर आप सोचो तो एक तरीके से हम लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 90% ऑफ द वेब3 एप्लीकेशंस मोबाइल फ्रेंडली नहीं है या मोबाइल एपीके नहीं है उनके पास में। वी आर नॉट स्टार्टिंग एट अ पॉइंट जहाँ पे हम लोग एक एंट्री बैरियर लेके आ रहे हैं कि नहीं, आपको पहले मोबाइल एपीके बनाना है, उसके बाद ही आप ये इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हो। वी आर इवन सेइंग कि अगर आपके पास में मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट है या पीडब्ल्यूए है, तो भी आप ये यहाँ पे आके रजिस्ट्री में रजिस्टर करो, और रजिस्टर करने के बाद में जो डैप स्टोर बनेंगे वो वहाँ पे आपकी डिस्कवरेबिलिटी होगी। तो अगर आप ये प्ले करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि इसमें दोनों सिनेरियो हमने कवर किया। जो मोबाइल एपीकेज है उनको यूजर डायरेक्टली अपने फोन में डाउनलोड कर सकता है, वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस जिस टाइप से हम आज एंड्रॉइड्स वगैरह में देखते हैं। बट अगर किसी के पास में मोबाइल एपीके नहीं है तो उसको क्लिक करने से यूजर के जो डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें ये एप्लीकेशन ओपन हो सकता है। आई थिंक ये वाला नहीं है, मैं आपको एक ये लिंक भेज रहा हूँ, आप ये वाला लिंक ट्राई करिए। हाँ, ये डेमो वाला जो है, सॉरी फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला लिंक है ना, एक बार आप वो ओपन करिए, वही लिंक में जो हाँ यस। तो जैसा अगर आप इसको आप 1.5 की स्पीड से अगर रन करेंगे तो ये पहली स्टेप है जहाँ पे कि यूजर अपने वॉलेट, जो भी उसका पसंदीदा वॉलेट है, ही कैन यूज दैट फेवरेट वॉलेट, और उससे अपने वॉलेट से ये कनेक्ट कर ले। तो कनेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पर उसको जो फर्स्ट व्यू दिखेगा, दैट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ डैप स्टोर, और अपने अपने हिसाब से जो भी बिल्डर है वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दिस इज द लैंडिंग पेज जहाँ पे कि सारे कैटेगरीज हैं, आप बीच में देखोगे तो उसके अंदर में सारे कैटेगरीज बनाए हुए हैं, डिपेंडिंग अगेन मेरे लिए कौन सी कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, मेरे यूजर के लिए क्या कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो सिलेक्टेड कैटेगरी दिख सकती है। और इसमें बहुत सारा एफर्ट, जैसे हम बता रहे थे कि बहुत सारा एफर्ट आपका बच जाएगा, बिकॉज ये सारे डैप्स ऑलरेडी रजिस्ट्री का पार्ट है। तो रजिस्ट्री में आज के तारीख में कुछ 1200 एप्लीकेशंस है, उसमें से जिसको भी सिलेक्टेड एप्लीकेशन चाहिए, जो भी समझो 50 या 100 एप्लीकेशन चाहिए, वो रजिस्ट्री में से पुल कर सकते हैं, और उसके बाद में यूजर्स को वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जैसा ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था जहाँ पे एक NFT एप्लीकेशन यूजर के लिए ओपन किया है और यूजर ने उसको डाउनलोड कर लिया है अपने मोबाइल में।
सो अब यूजर वो NFT एप्लीकेशंस के साथ में अपने मोबाइल में इंटरेक्ट कर सकता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्विक स्वैप का, जहां पे मोबाइल एपीके नहीं है। तो अगर आप वो देख रहे हो बटन पे, उसमें लॉन्च डैप लिखा हुआ है, तो जैसे ही उस पर क्लिक करते ही ये यूजर के ब्राउजर में ओपन हो रहा है। तो आज के तारीख में जब तक वेब3 एप्लीकेशंस मोबाइल फ्रेंडली और नहीं है और उनके मोबाइल एपीके नहीं बने हुए हैं, तब तक भी ये डैप स्टोर के अंदर में एग्जिस्ट कर सकते हैं और यूजर दोनों तरीके से इनको इंटरेक्ट कर सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है आई थिंक, एंड दिस इज द वे दैट वी वांट टू ट्रीट वेब3 इन जनरल। तो पार्थ हैज टू गो इन सम टाइम बिकॉज ही इज एट द एयरपोर्ट, तो हम लास्ट टेक लेंगे पार्थ से भी, एंड दैट विल आल्सो बी द लास्ट फ्रॉम रवि, एंड दिस इज अ लिटिल स्पाइसी वन। So basically we have seen that Solana, which is our very beloved shutter up shutter down chain as told by many people, पर मैं नहीं बोलता हूँ, आई एम टोटली इंटरऑपरेबल। तो जैसा कि लोग बोलते हैं सोलाना के लिए, लाइक सोलाना इज मेकिंग इट्स ओन मोबाइल, जिसमें एट द बैक आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे ना रूल्स एंड प्रॉब्लम्स के। यू कैन रन अ ब्लॉकचेन एट द बैक एंड मेक द यूजर एक्सपीरियंस इवन बेटर। So why has Polygon chosen the dApp Store kit pathway and not the not like launching its phone and then taking it forward? So why is that the case? Sure, sure. I'll give you an overview. So, firstly, sure, no, hats off to Sulanti for sharing that. They've been doing it for more than a year plus. But there's a difference between getting adoption and getting a custom manufactured device. जो आपका 10,000 unit बेचे, right? And there's a difference with an open platform through which we do partnerships, whether it's with the leading OEMs of the planet, the leading gaming companies, guilds, entertainment giants, where you get more than 100 million user base. Right? So Polygon has always been about mainstream adoption and large scale adoption. So that's the core difference between us. And we are open and ecosystem first. That's a fanatical rule, right? That's the DNA of Polygon. Right? That's why we are so proud to be building on top of Ethereum, which is the biggest open platform the world has ever seen in terms of decentralized value transactions and users. तो यही हमारी kind of vision or guiding point होगी. dApp Store Kit is the first, I would say, manifestation of this community-led effort. There are multiple new things coming up. In fact, we're going to be launching amazing things with OEMs, with entertainment and gaming and NFT projects. And this will also encompass आपके जैसे मैंने आपको बोला ROM level, system level mobile features. They are coming up as well. We're looking at ecosystem level features. We're looking at specific new Web3 based AR experiences that will be coming. So we are not restricting कि एक छोटा सा आप niche release करो एक phone को. We're looking at how do we still bring in all the mainstream users जो actually Android पे, iOS पे, web पे already हैं, or how to make that final step of adoption seamless for them. Ravi, what's your view on Solana Mobile, and why do you think Polygon should not like Polygon has chosen the dApp kit way and not that way? Sure. Yeah, so I think your idea simple है, play to the strength. That is one of the vision जो Polygon का है, and again quoting in Sandeep here, which says who says कि यार let's play to what we have, at our core, which is more of the infrastructure thing, right? So instead of getting into hardware manufacturing, उसका supply chain, logistic manage करो, can't we build something जो कि डायरेक्टली एग्जिस्टिंग मोबाइल प्लेयर्स के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं? सो इंस्टेड ऑफ वी मैन्युफैक्चरिंग द हार्डवेयर और वो पूरा लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेज करो, वी क्रिएट दैट सॉफ्टवेयर एंड वी इनेबल द एग्जिस्टिंग फोन। वो फोन्स को हम वेब3 इनेबल करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोन। सो आई थिंक दैट इज द आइडियोलॉजी। आई मीन there could be different approach. The idea remains the same. How can we bring more adoption and Web3 adoption to the new users? तो वो एंगल से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग dApp Store Kit is just one dimension, one initiative at the moment. ऐसे और भी हमारे different initiatives है where the Web3 strategy for mobile has been defined. और उसके अंदर में आइडिया यही है कि एग्जिस्टिंग फोन, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स के साथ में हम लोग कैसे काम करें और ये Web3 के सारे की कंपोनेंट्स को हम उसमें कैसे ले जाएं। तो उसके अंदर में आपके अलग अलग लेवल पे इंटीग्रेशन हो सकते हैं। dApp Store के साथ में हम पहले एक्सपीरियंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन को टैकल कर रहे हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें जैसे वॉलेट नोटिफिकेशन कैसे इनेबल किया जा सकता है,
NFT गैलरी कैसे बनाई जा सकती है, आपके कैमरे से फोटो खींचो और वो NFT कैसे बन सकता है, ब्राउजर एक्सपीरियंस आपका कैसे इसके अंदर में इनहांस किया जा सकता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, डॉक्यूमेंट शेयरिंग। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वेब3 के पास में है, विच कैन मेक वेरी वैल्यू एडेड enhancement to the existing phone. और अगर इतना भी करते हैं तो all those existing phones and phone manufacturer can actually start shipping more Web3 components in there instead of overall नया phone बना के वो वहां से फिर से scratch से शुरू करें. very interesting, and that's I think like as in general mobile को चलाना और उसको distribute करना is a business in its whole. So I feel that DAppKit is in the right direction, and hopefully mass adoption of Web3 जो हमारा actual goal है वो mobile के through successfully हो पाए. So I would like to thank you both of you कि आप दोनों ने like you took out time and explained the importance of mobile in Web3 and how Polygon DAppKit is enabling the mobile जो हमारा सपना है मोबाइल का, गेटिंग Web3 इन मोबाइल और मेरे को बार बार डेस्कटॉप पे जाके इंटरेक्शन ना करने पड़े, इवेंचुअली मेकिंग दैट हैपन. सो Yeah. थैंक्स फॉर योर टाइम. एनी Uh, लास्ट वर्ड्स? Yeah, in fact, I just wanted to jump in, Pranav. I think you in your current role also, आप काफी developer से बात करते हो. You are on the ground talking to so many projects also. As a validation, आपके point of view से, I would also like to understand कि developers के लिए जो challenges है, are those relevant here? How would you look in from a perspective of developer जो आपसे connected है, ये चीज उनके लिए कितना important है? I mean, that is also good validation. Being a developer myself, I'll tell you कि अभी तक before I started making Web3 applications in 2017, और तब remix के अलावा कुछ नहीं होता था. तो एक solidity decentralized application developer को एकदम सुना सुना लगता था कि यार ये Web2 वाले तो नए नए plugins के साथ सब चीजें आसानी से बना लेते हैं, और हमको खुद की लाइब्रेरीज बनानी पड़ रही थी. ओपन जैपलिन भी नहीं था तब. It was just starting up and things like that. So those kind of kits helped us to make good web decentralized applications. Similarly, the kit and the ecosystem that DAppKit might be providing will help and encourage decentralized applications to also look the mobile way, जो कि अभी नहीं देखते हो. So I feel this is a great initiative to make decentralized applications also mobile first and mobile friendly. And I feel कि DAppKit is the right direction towards making that happen. अगर आप मोबाइल अपना खुद का लॉन्च कर देते तो फिर भी उतना ही मार ले एज अ डेवलपर, उतना ही सूना होता कोई भी टूल को बनाने के लिए. इट वुड हैव बीन एज टफ. So I think this is the step in right direction, and I feel eventually within 3 to 5 years we'll have DApp first, mobile first dapps, and that is the way to go forward. Parth, what do you think? What's your parting words? Absolutely. No, well said, Pranav, and thanks so much, Ravi. What I will say is, see, Polygon is always going to be ecosystem and community first. Even before this, I was, launching Polygon Supernets, which is our application chain for massive scalable use cases. Usme, the whole focus was getting the best ecosystem partners, builders on board. Same thing at the end of this call, I will say, all of you, whoever's watching, if you are a Web3 builder, please come, please explore the dappstorekit.io. Come and integrate with us. It's fully open source. Come and try it out, take our code, run it on your phone, and just help to see where you can contribute to making this adoption happen. Dhanyavad. Thank you so much. बिल्कुल. All right, and they have their Twitters open. मैं description में भी दे दूंगा, so you can just reach out to them. And I would say Polygon is the most friendly, developer centric community and team. So if you just tell them that this is a problem, they'll put their brains and everything to make sure कि आप वो वाली problem solve हो. So thanks for your time, and I hope सबको इससे सीखने को मिला हो about Web3 and mobiles, and hopefully we can see Web3 on the other side of mobile friendly application, जहाँ पे Apple के existence को एक threat हो अगर वो Web3 को adoption नहीं करे. Hopefully we'll be around that particular landscape soon with DAppKit and other initiatives coming along. So thank you guys, and I'll see you next time. Thank you.